मसूरी की सर्द हवाओं में लिपटी एक विशाल पुरानी हवेली थी, जिसे लोग गरुड़ महल के नाम से जानते थे। हवेली की काली पत्थर की दीवारें और ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ उसे एक रहस्यमयी किला बनाते थे। उसी किले के विशाल दरवाजे पर 8 साल की एक मासूम बच्ची आरा खड़ी लो रही थी। उसकी छोटी छोटी उंगलियों ने एक बूढ़े लेकिन मजबूत हाथ को कसकर पकड़ रखा था। दादू, मुझे मम्मा पापा के पास जाना है, उसने सिसकते हुए कहा। बलराज सिंह, गरुड़ गैंग के सरताज ने अपनी पोती के सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में दर्द का समंदर था। वो इस बच्चे को कैसे बताते कि वो अभी अभी अपनी बेटी और दामाद की चिता को आग देकर लौटे हैं। उनका दामाद एक शरीफ बिजनेसमैन था, लेकिन दुश्मनों ने बलराज से बदला लेने के लिए उनकी बेटी की हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी थी। बलराज को पता था कि ये एक हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। इसीलिए वो अपनी पोती आरा को पेरिस से अपने साथ ले आए थे। दुश्मनों को नहीं पता था कि उनकी एक पोती भी है और बलराज उसे दुनिया की हर बुरी नजर से बचाना चाहते थे। अंदर चलो मेरी गुड़िया, बलराज ने अपनी आवाज को मजबूत बनाते हुए कहा। ये तुम्हारा घर है। आरा डरी हुई आंखों से उस हवेली को देख रही थी। हर कोने में काले कपड़े पहने, चेहरे पर बिना किसी भाव के लोग खड़े थे, जिनके हाथों में हथियार थे। ये दुनिया उसके सपनों से भी ज्यादा डरावनी थी। बलराज उसे अंदर बड़े से हॉल में ले गए और सोफे पर बिठाया। मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूं आरा। आज से वो तुम्हारी परछाई बनेगा, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा सब कुछ। तभी सीढ़ियों से एक 18 साल का लड़का नीचे उतरा। लंबा कद, चौड़ा सीना और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो किसी को भी डरा दे। उसकी एक भौं पर एक गहरा कट का निशान था। उसने काले रंग की शर्ट पहनी थी, जिसकी आस्तीन उसने कोहनी तक मोड़ रखी थी। उसके हाथ में एक रुमाल था, जिससे वो शायद खून पहुंच रहा था। उसने बलराज के सामने झुककर कहा, बॉस, आप आ गए। उसकी नजर सोफे पर बैठी उस छोटी सी रोती हुई बच्ची पर पड़ी और उसकी कठोर आंखों में एक पल के लिए नरमी आ गई। बलराज ने कहा, रुद्र, ये मेरी पोती है आरा। आज से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसकी एक भी खुशी कम नहीं होनी चाहिए। रुद्र मुस्कुराया। वो आरा के पास घुटनों के बल बैठा और बहुत ही नर्म आवाज में बोला, हाय छोटी परी, मैं रुद्र हूं। आरा ने रोते हुए कहा, मुझे मेरे मम्मा डैडी चाहिए। रुद्र के दिल में एक टीस उठी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरा के आंसू पोंछते हुए कहा, मैं वादा करता हूं, तुम्हें कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तुम्हें जब भी जो भी चाहिए होगा, तुम सिर्फ मुझे आवाज दोगी, ठीक है? उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था कि आरा ने सिसकना बंद कर दिया। उसने धीरे से रुद्र के गोद में अपना सिर छिपा लिया, जैसे उसे दुनिया का सबसे महफूज कोना मिल गया हो। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में उठाया और मन ही मन कसम खाई, आज से तुम्हारी हर सांस की हिफाजत मैं करूंगा छोटी परी। ये रुद्र का वादा है। 10 साल बाद वक्त बीतता गया। 10 साल गुजर गए। 8 साल की आरा अब 18 साल की एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी। उसकी दुनिया रुद्र के इर्द गिर्द ही घूमती थी। रुद्र ने अपना वादा निभाया था। उसने आरा को एक परी की तरह पाला था। उसकी हर जिद, हर ख्वाहिश पूरी की थी। रुद्र अब 28 साल का हो चुका था और गरुड़ गैंग का बेताज बादशाह था। उसके नाम से पूरी अंडरवर्ल्ड कांपती थी। वो एक शैतान था, एक जल्लाद था, लेकिन सिर्फ आरा के लिए वो उसका रक्षक था, उसका सब कुछ था। आरा के लिए रुद्र ही उसका परिवार था। उसने रुद्र में ही अपने पिता का दुलार, भाई का साथ और एक दोस्त का प्यार पाया था। लेकिन अब जब वो बड़ी हो रही थी, उसके दिल में एक और एहसास जन्म ले रहा था, जिसे वो नाम नहीं दे पा रही थी। वो रुद्र के करीब रहना चाहती थी, लेकिन रुद्र ने हमेशा एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी। वो उसे छोटी परी कहता था और खुद को उसका बॉडीगार्ड। एक दिन आरा ने हिम्मत करके कहा, रुद्र, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। बाकी लड़कियों की तरह एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती हूँ। रुद्र की आंखें कठोर हो गईं। तुम्हारी दुनिया इस हवेली के अंदर है आरा, बाहर खतरा है। आप है ना मेरे साथ? आरा ने मासूमियत से कहा। जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे कोई नहीं छू सकता। रुद्र उसकी मासूमियत पर पिघल गया। उसने उसके कॉलेज में एडमिशन की व्यवस्था की, लेकिन एक शर्त पर, वो हमेशा उसकी नजरों के सामने रहेगी। कॉलेज की जिंदगी आरा के लिए ताजी हवा के झोंके की तरह थी,
लेकिन बलराज के पुराने दुश्मन द स्कॉर्पियंस 10 साल से इसी मौके की तलाश में थे। उन्हें पता चल गया था कि बलराज की एक पोती है जो रुद्र की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक शाम जब आरा कॉलेज की लाइब्रेरी से लौट रही थी, रुद्र किसी जरूरी काम से कुछ पल के लिए उससे दूर हुआ। बस यही मौका था। कुछ गाड़ियों ने आरा का रास्ता रोका और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसे जबरदस्ती गाड़ी में खींच लिया गया। रुद्र जब वापस लौटा तो आरा को ना पाकर उसका दिल बैठ गया। उसके फोन पर एक मैसेज आया, अगर अपनी परी जिंदा चाहिए तो अकेले शहर के पुराने गोदाम में आ जाओ। उस एक पल में रुद्र की आंखों में मोहब्बत की जगह नफरत की आग जल उठी। वो शांत तूफान अब एक प्रलय में बदल चुका था। रुद्र अकेले ही उस गोदाम में पहुंचा। अंदर द स्कॉर्पियंस का लीडर आरा पर बंदूक ताने खड़ा था। आ गया माफिया किंग, वो हंसा। आज तेरी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी मुट्ठी में है। आरा रो रही थी। रुद्र, चले जाओ यहां से, ये तुम्हें मार देंगे। रुद्र की नजर सिर्फ आरा पर थी। उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा, आरा को छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। नहीं, वो चिल्लाया, पहले तू मरेगा, फिर ये। जैसे ही उसने ये कहा, गोदाम की बत्तियां बुझ गईं। और फिर जो शुरू हुआ वो चीखों और गोलियों का एक ऐसा तांडव था जिसे आरा कभी नहीं भूल सकती थी। जब कुछ मिनट बाद बत्तियां जलीं तो रुद्र बीच में खड़ा था और उसके चारों तरफ दुश्मनों की लाशें पड़ी थीं। उसके कपड़े खून से सने थे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आरा के लिए फिक्र थी। वो दौड़कर आरा के पास गया और उसकी रस्सियां खोलीं। आरा डरने के बजाय सीधा उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। आज उसने रुद्र का वो रूप देखा था जिससे दुनिया कांपती थी, लेकिन उसे डर नहीं लगा। उसे एहसास हुआ कि ये शैतान सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही बना है। हवेली वापस आकर रुद्र ने आरा के जख्मों पर मरहम लगाया। दोनों चुप थे। चुप्पी को आरा ने तोड़ा। आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं रुद्र? उसने भीगी आंखों से पूछा। रुद्र ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। आज सारी दीवारें टूट चुकी थीं। क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो आरा। तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी मोहब्बत हो। मैं तुमसे तब से प्यार करता हूं जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। लेकिन मैं इस खून से सने हाथ से तुम्हारी पाक दुनिया को मैला नहीं करना चाहता था। आरा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने रुद्र के हाथ को चूमते हुए कहा, ये हाथ मेरे रक्षक के हैं और मुझे इसी मैली दुनिया में आपके साथ रहना है। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ रुद्र, हमेशा से। उस रात दो दिलों ने अपने प्यार का इजहार किया। कुछ सालों बाद गरुड़ महल की दीवारों का रंग काला नहीं बल्कि सफेद था। रुद्र ने धीरे धीरे अपने सारे काले धंधे बंद कर दिए थे और एक लीगल बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया था। उसने ये सब आरा के लिए किया था, ताकि उनके आने वाले बच्चों को एक महफूज और इज्जत की जिंदगी मिल सके। आज महल के बगीचे में रुद्र और आरा हाथ में हाथ डाले बैठे थे और उनकी छोटी सी बेटी उनके चारों ओर खेल रही थी। रुद्र की आंखों में अब वहशीपन नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी पत्नी और बेटी के लिए बेशुमार प्यार था। एक शैतान ने अपनी परी के लिए खुद को बदल लिया था और उनकी जुनूनी मोहब्बत ने एक खूबसूरत और खुशहाल अंत पाया था। हेलो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।